राम राम जी। बहुत सारे दर्शकों ने, बहुत सारे मित्रों ने कहा कि आपने बहुत दिनों से पहलवानी की अपडेट नहीं दी, तो अपडेट देने के लिए कोई बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं था तो अपडेट नहीं दी। पर आज एक खबर ये आई है, आज अखबार में मैंने पढ़ा कि बजरंग पूनिया पहलवान जी को जमानत मिल गई है। अब जमानत मिल गई, इस वक्त जमानत पे है। जमानत पे का मतलब होता है कि वैसे कायदन जेल में होना चाहिए, पर जब तक मुकदमा चल रहा है तब कोर्ट जो है विचाराधीन कैदी मान के जमानत दे देती है। तो अब जब किस मामले में जमानत मिल गई साहब, एक कोच है नरेश दैया, तो जब ये जंतर मंतर पे धरना दे रहा था ना पूरा धरनाजीवी गैंग, तो उसमें बजरंग पूनिया और इनके गैंग ने नरेश दैया कोच के ऊपर कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की थी। उनको पता नहीं क्या क्या बोला था। अब उन्होंने इसका संज्ञान ले लिया और उन्होंने कहा कि भाई ये आपने मेरे बारे में कैसे कह दी, तो या तो आप माफी मांगो नहीं तो मैं आपके पे कार्रवाई करूंगा। तो ये इतने गुरूर में थे, यार स्लिप ऑफ टंग हो गई, सॉरी बोल दो, बात खत्म। आपने देखा कि भाई आपकी एक बात पे किसी व्यक्ति ने बुरा मान लिया, वो बोल रहा है भाई ये न्यू क्यों कह दी, बोलो सॉरी कोच साहब गलती हो गई। अगला भी एक सीनियर कोच है, तो इन्होंने, इनकी तो गर्दन में सरिया पड़ा हुआ है ना, मतलब ये तो जमीन से तो ये कट चुके हैं, तो इन्हें सॉरी नहीं बोली, उल्टे और चार बात बोल दी। तो कोच साहब ने कहा भाई मैं तो आपराधिक मानहानि आपने मुझे की है, क्रिमिनल डिफेमेशन, आईपीसी की धारा 499 के तहत आपके ऊपर केस करूंगा, न गई कर दो, मारा नहीं पाटा बाल भी, हम इतने बड़े पहलवान हैं, मारा क्या हो जाएगा, मार तो सरकार डर है, हम तो न्यू निचोड़ दिया करें, हमारे घर तो 4 लाख ट्रैक्टर है, तेल भरवा रहे हैं। तो इन सब सॉरी नहीं बोली, नरेश दैया ने केस कर दिया कि इन्होंने मेरी आपराधिक मानहानि की है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, उसकी सारी फुटेज थी, वो सारा कुछ उन्होंने केस में कर दिया। तो उस केस में इनको वारंट इशू हो गए। अब वारंट इशू होने का मतलब है कि आपको कोर्ट में प्रस्तुत होना है, अगर नहीं हो गए तो जज एनबीडब्ल्यू कर देगा, नॉन अवेलेबल वारंट कर देगा। तो ये कोर्ट में पेश हुए, तो जब कोर्ट में पेशी होता है तो क्या होता है, सामने एक लकड़ी का कटघरा बना होता है। जी हां, तो जब आप जज के सामने पेश होते हैं तो जज कहता है जेल में घेरो, तो वो जो कटघरा होता है ना वो जेल होती है। जज के सामने जो कटघरा होता है लकड़ी का एक बना हुआ, वो जेल होती है। वहां पे बकायदा एक पहरेदार होता है, और उस जेल में से आप तब तक बाहर नहीं आते आपकी जमानत जब तक नहीं हो जाती। फिर वकील आपकी जमानत की जिरह करता है, बाकायदा जिरह होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। फिर यदि बेलेबल क्राइम है, और सबसे बड़ी शर्त, यदि बेलेबल क्राइम है और एक्यूज्ड कोऑपरेट कर रहा है। एक्यूज्ड ऐसा नहीं कि भाई आया ही नहीं, बयान ही नहीं देने आया, पुलिस बुलाती रहेगी, ढूंढती रहेगी, मिला ही नहीं। तो यदि कोऑपरेट कर रहा है तो जज बेल दे देता है, जमानत पर छोड़ देता है। जमानत का मतलब है दो लोग ये गारंटी लेते हैं कि जी हमारा आदमी है, शरीफ आदमी है, हम भी शरीफ हैं, हमारे ये कागज है, मेरे दर गाड़ी है, मेरे दर 4 बैल है, मेरे दर 4 किले जमीन है, मैं भी सम्मानित हूं, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, ये कितने नहीं बाजे। तो जब 2 आदमी ऐसी गारंटी लेते हैं तो जज जमानत पे, किसकी जमानत, उन 2 लोगों ने जमानत ली है, 2 लोगों ने गारंटी ली है, भाजक होने जी हो। ये जब आप बुलाओगे
तब हाजिर होगा, ये हम गारंटी लेते हैं। अगर यो भाजा तो आप हमने पकड़ लिए हो। ये है मैकेनिज्म। मैंने आम कानून को मैंने आम नागरिक की भाषा में समझा दिया है। तो अगर जज सेटिस्फाई हो जा फिर तो छोड़ दे है जमानत पे, नहीं तो न्यू कह दे ना ना। जो अगला वकील है, कंप्लेनेंट का वकील, वो कहता ना जी यो तो भाज जाए, ये तो भाज जाएगा, ये तो रुका ही नहीं। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये जितने गवाह हैं उनके साथ छेड़खानी करेगा, उनको तोड़ लेगा, गवाहों के सबूत मिटा देगा, गवाह तोड़ लेगा, गवाहों को डराएगा धमकाएगा। ये तो रिपीट ऑफेंडर है। अगर कोई हीनियस क्राइम है तो बोले जी इसको छोड़ दोगे, ये तो 2 आन फिर और मार देगा, ये तो फिर जेब काटेगा। जो भी जैसा भी क्राइम हो, जैसा क्रिमिनल हो, तो यदि जज उसकी बात तो संतुष्ट हो जाए कि ये अपराधी जो है समाज में छुट्टा छोड़ने लायक नहीं है, तो जमानत नहीं देगा। तो वो जो लकड़ी का कट रहा है ना, मैंने कही थी वो जेल है। अब जमानत नहीं हुई तो क्या होगा? हाँ जी, तो ये होगा कि एक आदमी न्यू उसमें तक काटेगा। अब जमानत मान लो नहीं हुई, फिर क्या होगा? ऐसे न्यू हाथ में हथकड़ी, पहले हथकड़ी लगा के जज के सामने पेश करते थे, फिर बोला जी अभी तो मैं विचाराधीन कैदी हूं, विचार के अधीन, अभी तो मेरे पे मुकदमा चल रहा, अभी तो मैं दोषी थोड़ी ना करार दिया, अभी तो अभी से एक ने मेरे पे आरोप लगाए हैं कि मेरा मैं निर्दोष हूं, तो मुझे हथकड़ी लगा के क्यों बेइज्जत करे? तो उन्होंने कहा यार ये बात तो सही, हथकड़ी मत लगाओ जब तक सजा न हो जाए। तो वो उंगली मांगले आंगली गाल ले हैं, 2 आदमी पीछे खड़े हो जाए, से एक आदमी 2 आदमी साइड से आंगली मांगली तो भाजना चाहे, और जहां पक्का कंफर्म है कि ये तो भाजा ही भाजा, या ऐसा कोई हो, फिर हाथ में नहीं हथकड़ी लगाते, पीछे तो पकड़ ले हैं बेल्ट, पैंट में हाथ घेर के या कमर में, मतलब ऐसी बंदोबस्त करके रखती है पुलिस, भाज नहीं जा की तरह। खैर वापस आते हैं बजरंग पुनिया पहलवान पे। अच्छा, अगर जमानत नहीं होगी तो मैंने क्या कहा था, वो जो लकड़ी का जो है ना सामने शिक्षा बना हुआ, वो जेल है, छोटी जेल, जज के सामने। जमानत नहीं हुई तो वहां से 4 आदमी पकड़ेंगे, और जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट परिसर में एक अदालत होती है। जिन मुजरिमों की आज पेशी है, उनको जो जेल में ऑलरेडी बंद है, तो उनको जेल में, आपने देखा होगा एक नीली सी गाड़ी होती है, उसमें वैन जाली जोड़ी लगी होती है, उसमें सारे कैदियों को एकदम पोल्ट्री फार्म के मुर्गों की तरह भर के फिर ले आके पहले उस हवालात में बंद कर देते हैं। कोर्ट वाली हवालात में काफी बड़ी होती है, उसमें 100, 150, 200 कैदी एक टाइम में 100, 150, 200 कैदी बंद होता है। फिर एक एक करके जैसे जैसे तारीख होती है तो एक एक आदमी को लेके उसकी तारीख निपटवाते हैं, जज के सामने पेश करते जाते हैं। तो अगर जमानत नहीं हुई तो 2 आदमी 4 आदमी पकड़ के इसे ना उस जेल वाली हवालात में जो कोर्ट के अंदर है उसमें रोक देंगे कि भाई तना जेल जाना है। फिर जब सबका काम निपट जाएगा, 4, 5 एक सी बज जाए, तो फिर सारे ने वो पोल्ट्री फार्म टाइप जो नीली गाड़ी होती है उसमें भर के जेल शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जस्ट जानकारी देने के लिए, भाई मेरे चैनल की सबसे बड़ी खासियत है स्टोरी टेलिंग, किस्से कहानियां, मतलब डिटेल में समझाया करूं मैं। खैर बजरंग पुनिया साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो हमारे देश के सम्मानित पहलवान हैं। एशियन गेम में मेडल नहीं आया तो क्या हुआ, फिर भी भाई है तो पहलवान ही, अभी भी ओलंपिक ड्रीम चेज कर रहा है, चीज नहीं, चीज तो पनीर होता है ना, ओलंपिक, चेजिंग द ओलंपिक ड्रीम। खैर साहब, तो कल बजरंग पुनिया साहब को जमानत मिल गई है। अब वो जमानत पर छूटे हुए विचाराधीन कैदी हैं, मुजरिम। इस वक्त बजरंग पुनिया का स्टेटस क्या है, लीगल स्टेटस? जमानत पर छूटे हुए विचाराधीन मुजरिम। जैसे सोनिया गांधी और ये आपके राहुल गांधी टाइप, ये लालू यादव का पूरा परिवार, ये भी यही सेम है। तो ये तो है साहब बजरंग पुनिया का स्टेटस। वैसे पीछे से उन हाथ का कोई ऑपरेशन कराया था और 4 दिन बाद बोले आपके मैं तो पहलवानी बिठा रखी है, मैंने
तो अब हाथ पैरों की कर रहा हूं और मतलब एक्सरसाइज करते हुए। मतलब मैंने बहुत सारे अंदर की जो जानकारी रखते हैं उनसे पूछा था कि मैंने भाई यू क्या है, यू हाथ में ऑपरेशन हो गया, पट्टी बांध रखी है, ऑपरेशन होया है भाई, तो कितना छोटा ऑपरेशन होगा, 1 या 2 टांके तो लग गए। वो टांके सामान्य केस में 1 हफ्ते में कटते हैं, और अगर टांका लगा है तो हैवी एंटीबायोटिक की डोज तो चलेगी, और आमतौर पर डॉक्टर मना करता है कि उन टांकों के साथ छेड़खानी नहीं करनी, उनको ज्यादा झटका नहीं देना है, हाथ को थोड़ा सा उठा के रखना है जिससे ब्लड का ब्लीडिंग ना हो जाए, पक ना जाए, उसमें मवाद ना आ जाए, उसके लिए एंटीबायोटिक लेते हैं, प्लस गीला नहीं करना। तो मेरे को एक बात नहीं समझ आई कि बजरंग पूनिया पहलवान ने पहलवानी कति ठा रखी है, कति ऊपर ना, मतलब फुल इतनी पहलवानी तो इसने पिछले 1 साल में नहीं करी जितनी उस दिन वीडियो में कर रखी है। हाथ में पट्टी बंध रही है और फुल पहलवानी ठा रखी है। तो भाई इस मान लो इस हाथ में मेरे पट्टी बंध रही है, यहाँ कहीं कलाई का या पता नहीं कहाँ का, किसका अंगूठे का क्या ऑपरेशन हुआ है ये क्लियर नहीं है। तो अब इसमें यो पट्टी बंध रही है सारी, फिर मन ने पहलवानी ठा रखी, तो पूरे शरीर में पसीना आता है, और इस पट्टी में जो बंध रहा है इसमें तो और ज्यादा पसीना आया होगा, तो वो घाव तो गीला हो गया होगा। तो और सब लोग इतनी बारीकी से नोट करें चाहे नहीं करें, भाई मैं तो करूंगा कि कौन से डॉक्टर ने सलाह दे दी भाई कि टांके कटने से पहले या टांके सूखने से पहले तुम घाव के साथ इस तरीके की लापरवाही करो। पक गया तो, अगर वो टांके पक गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जो घाव 1 हफ्ते में सूखना था वो 1.5 महीने में सूखेगा। कई बार टांके खुल भी जा हैं। खैर, तो मैंने पूछी, मैंने अरे क्या चक्कर है, घनी पहलवान ठा रखी है, बोला रहा कच्छ ना आया यो, और वो विनेश फोगाट वो भी ऑपरेशन करा गए, हो मेरे गोड्डे में लग गई, इसकी कलाई में लग गई। लोगों ने कहा कि जितनी पहलवानी न करनी थी, पहलवानी तो इनकी कद की तड़ा बिल्कुल तड़ा लग रही है, ये सिर्फ यूट्यूब फेसबुक पर उठ रही है पहलवानी, बाकी असल पहलवानी तो बिल्कुल तड़ा लग रही है, इनके बस की कुछ ना है। और 65 किलो में खड़े जूत बाज रहे हैं। ये फिर फाइनल कुश्ती हुई है, और वो है ना वो कल छोरा सुजीत कल उसकी और नेवी वाले की न्यू बतावा है, बिल्कुल जिद होया है नेशनल गेम्स में गोवा में जो हुई है उसमें, जबकि विशाल काली रमन तो लड़ाई नहीं, पता नहीं क्या चक्कर, कोई टेक्निकल इशू हो गया था, विशाल काली रमन नहीं लड़ा, पर जो लड़े थे ना 65 के, इस वक्त इंडिया में सबसे तगड़ा युद्ध जो है ना वो 65 किलो में है भाई। 65 किलो में तो पूरा महाभारत होगा। बजरंग पूनिया पहलवान न्यून फिल्मी पहलवानी करने तो काम नहीं चल रहा है। और फिल्मी में क्यों कह रहा हूं, संगीता जी की एक वीडियो और आई थी 5 स्टार होटल का बाथरूम और बेड और सब दिखा रही थी कि मैं एकली आ रही हूं, मैं मुंबई में आ रही हूं, क्यों आ रही हूं नहीं बताऊंगी, और एकली आई हूं, बजरंग तो 11 तारीख ना होगा या कुछ ऐसा। तो बाद में पता लगा कि मैडम जो है झलक दिखला जा टाइप का कोई वो मटकने वटकने का कुछ डांस का कोई टीवी पे कार्यक्रम आता है, शायद झलक दिखला जा, और बिग बॉस में भी आने की तैयारी है, नहीं बताओ है। तो संगीता जी जो है वो तो बिग बॉस में सॉरी झलक दिखला जा में डांस कर रही है। तो मैंने कहा भाई ये भी बढ़िया है, क्योंकि बात यह है कि देखो पहलवानी अब थारे बस की है नहीं। अब तो तुमने ऐसे ही ठुमके मार के, है ना, डोंगे मार के, है ना, बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन के कैट वॉक करनी है भाई, कैट वॉक ये थारे बस की। तो अब एक आदमी यूट्यूब पे पहलवानी कर रहा है, दूसरा झलक दिखला जा पे पहलवानी कर रहा है, करते रहो बढ़िया है। पब्लिक को एक बात है, और कुछ हो चाहे ना हो, पब्लिक का एंटरटेनमेंट पूरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आ जाओ साहब WFI के चुनाव का क्या हुआ,
तो उसमें 28 तारीख की डेट, 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में डेट थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट और दे दिया 28 तारीख को, और 99.9% संभावना है कि इस 28 तारीख वाली डेट में WFI को चुनाव कराने के लिए आदेश कर देंगे कि भैया 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर चुनाव। अभी क्यों नहीं किए? क्योंकि अभी देश में फेस्टिव सीजन चल रहा है, दिवाली वाली है, तो अभी वैसे भी चुनाव होने नहीं थे। चुनाव जब भी होंगे दीपावली बाद ही होने थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दे दी, और इस 3 के बाद 28, मतलब लगभग 25 दिन की डेट दे दी है। और उसमें बोला कि भाई जिसने भी कोई भी ऑब्जेक्शन हो किसी स्टेट यूनिट का, तो मेरे आ जाओ, 28 को मैं फाइनल हियरिंग करके 28 को WFI के चुनाव का रास्ता सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर देगी। कहने का मतलब है दिसंबर महीने में चुनाव हो सकते हैं। अब आ जाओ ब्रजभूषण के केस में क्या हुआ। अब तो ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में चार्जेस फ्रेम होने के लिए बहस चल रही थी, वो बहस तकरीबन कंप्लीट हो गई थी। तो उसमें भी 2 तारीख थी, शायद 2 नवंबर की डेट थी, और 2 नवंबर की डेट में जज ने फाइनल थोड़ी देर बहस करी और उसके बाद आदेश पारित कर दिया कि दोनों वकील, तीनों, कंप्लेनेंट का वकील, डिफेंस काउंसिल यानी ब्रजभूषण सिंह का वकील और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप तीनों लोगों ने अब तक जो भी आर्गुमेंट दिए हैं उनके सारे मेन पॉइंट्स कागज पे लिख के लाओ, एफिडेविट दो। कहने का मतलब अब तक जो भी दलीलें दी गई है ना, उनको सबको कागज पे सबमिट कीजिए। तो चूंकि अब इसमें इतनी बहस चल गई, कम से कम 5-7 तारीख पड़ गई, 2-2, 3-3 घंटे बहस हुई है, तो वो सारा, और 22, 23, 24 लगातार 3 तारीख दी है। 22 को भी 2:30 बजे दिन में, 23 को भी और 24 को, मतलब लगातार 3 दिन सुनवाई करके चार्जेस फ्रेम होंगे कि नहीं होंगे। 6 कंप्लेनेंट्स हैं, 6 में से कितनी कंप्लेंट्स में मुकदमा चलेगा, कितनी पे नहीं चलेगा, इसका फैसला 22, 23, 24 की फाइनल हियरिंग के बाद दे देगा। इससे सिर्फ ये तय होगा कि चार्जेस फ्रेम होंगे कि नहीं होंगे। तो मैंने बहुत सारे वकीलों से और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर से पूछा कि जी ये आपको क्या लगता है। कहते जी देखो जी, इस मुकदमे में तो कुछ है नहीं, पर ये चूंकि बड़ा हाई प्रोफाइल मुकदमा है, बड़ा मीडिया में इसका बहुत ज्यादा चर्चा है, और ये पॉलिटिकली सेंसिटिव मुकदमा है, इसलिए हो सकता है कि जज जो है ना वो चार्जेस फ्रेम कर दे। कहते ठीक है, अगर तो चार्जेस फ्रेम नहीं हुए तो मुकदमा इसी स्टेज पे खत्म हो जाएगा, ये मुकदमे में दम नहीं है, ये मुकदमा स्टैंड ही नहीं करता, इसलिए अब आगे इसको चलाने की जरूरत नहीं है, खत्म। अगर चार्जेस फ्रेम हो गए तो वो जितने 108 गवाह हैं जो पुलिस की चार्जशीट में दर्ज है, उन सब की गवाहियां होंगी, और उनकी गवाही सुन के उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, दोनों तीनों वकील मिलकर क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, फिर फैसला दे देगा जज। तो बहुत अच्छा, 6 कंप्लेनेंट है, 6 में से 2 या 3 की हो सकता है चार्जेस फ्रेम ना करे, 3 के कर दे। ये 3 की कंप्लेंट, भाई ये 6 मुकदमे हैं, 6 कंप्लेनेंट है ना, तो ये 6 मुकदमे एक साथ चल रहे हैं, उन 6 को क्लब कर दिया गया है, तो उस 6 में से 3 हो सकता है 3 की कंप्लेंट पे चार्जेस फ्रेम ना हो, 3 पे हो जाए, या 2 पे ना हो 4 पे हो जाए। कहने का मतलब है अगले 6 से 8 महीने में ब्रजभूषण सिंह के मुकदमे का फैसला हो जाएगा, अगर चार्जेस फ्रेम हुए तो, अगर नहीं हुए तो 24 तारीख को पता लग जाएगा। और बहुत संभावना है, क्योंकि कोई भी गवाह इनके पास नहीं है प्रत्यक्षदर्शी, सब सुने सुनाए गवाह हैं, और एक ही गैंग पूरा गवाह है, जीजा साली, जीजा जी की मम्मी, साली जी की मम्मी, बहन जी, जीजा जी, यही लोग गवाह है। तो सब ये है कुश्ती जगत का अपडेट। बाकी पहलवानी सही चल रही है, कंपटीशन कोई हो नहीं रहा, कैंप कोई लग नहीं रहा। एडहॉक कमेटी और उसमें 2 बैठे, 2 राहु केतु
कुश्ती न चला रहे हैं। कुश्ती बेचारी घसटती पिसटती, कहीं चल जाए, कहीं बैठ जाए, कभी लौट जाए, वो चल रही है। जब तक धरनाजीवी गैंग की कृपा रहेगी न्यू चलेगी। जब तक फेडरेशन का चुनाव नहीं हो जाता जब तक तो कुश्ती न्यू चलेगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।